जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुंदन एंड आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेटेस्ट इंडियन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न लता मंगेशकर इनके बारे में। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता जी, इन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से संगीत की दुनिया को समर्पित कर रखा है। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि इतनी सुरीली आवाज न कभी थी और न कभी होगी। भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां मानते हैं। आज पूरी संगीत की दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे पंडित दीननाथ मंगेशकर और शेवंती जी की बड़ी बेटी है। लता जी के पिता दीननाथ जी एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती जी उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीननाथ जी ने नर्मदा जी की छोटी बहन शेवंती जी को अपनी पत्नी बनाया। दीननाथ जी का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर रख दिया। वे गोवा में मंगेशी गांव के रहने वाले थे और इसीलिए उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीननाथ जी को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता जी अपने सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी है। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनके छोटे भाई बहन हैं। बचपन से ही लता जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वो उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्षीय उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय किया करती थी। शुरुआत भले ही अभिनय से हुई, लेकिन उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1942 में लता जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। तब नवयुवक चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता जी का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। 1942 में लता जी को सदाशिवराव नेवरेकर इन्होंने मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता जी की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना 1943 में माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू मराठी फिल्म गाजाभाऊ इनके लिए गाया। इसके बाद इनका पूरा परिवार मुंबई चला गया। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने विनायक की हिंदी फिल्मों में छोटे रोल के साथ हिंदी गाने तथा भजन गाए। 1948 गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर फिल्म में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कई काना छोड़ा गवाया। यह गीत लता जी का पहला हिट गीत माना जाता है। गुलाम हैदर इन्होंने लता जी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही है। लता जी कहती है कि गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता जी की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जी पहले नूरजहां की स्टाइल में गाना गाती थी, मगर बाद में खुद की आवाज बना ली और खुद की स्टाइल में गाना गाने लगी। उस समय के ज्यादा हिंदी सिनेमा के संगीतकार हिंदी के अलावा उर्दू शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। दिलीप कुमार इन्होंने भी लता जी को हिंदी उर्दू गाने में मराठी टोन प्रयोग करते हुए सुना था, जिसके बाद लता जी ने उर्दू शिक्षक से उर्दू भाषा की शिक्षा प्राप्त की। 1958 में लता जी पहली बार मधुमती फिल्म के लिए सलील चौधरी इनकी द्वारा लिखे गए गीत आजारे परदेशी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। 1950 से पहले लता जी इन्होंने श्री रामचंद्र इनके लिए बहुत से गाने गाए। 1960 में लता जी इन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने गाए, जो काफी हिट हुए और आज भी कहे जाते हैं।
1961 में लता जी ने लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरी नाम और प्रभु तेरो नाम जैसे भजन भी गाए। वही 1963 में जवाहरलाल नेहरू इनकी उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी और वहां उपस्थित सारे भारतीयों के आंखों में पानी आ गया था। 1960 से लेकर 1980 के दौरान कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने गाए, जिसमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हेमंत कुमार इनके साथ कई बंगाली और मराठी गाने गाए। 1950 से 1970 का बेहतरीन दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बहुत कामयाब और अच्छा माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म मेकर थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्म और संगीत रचा और लता जी के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। 1980 और 1990 में लता जी इन्होंने सिलसिला, मैंने प्यार किया, लाम लखन, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, सोनू निगम ऐसी बहुत सी फिल्म में अपनी आवाज दी और बहुत से संगीतकारों के साथ गाने भी गाए। लता मंगेशकर इनको भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और ऐसे और भी पुरस्कार इनको मिले हैं। एक इंसान के अंदर की भावनाएं उसके संगीत में गहरा प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत रत्न लता मंगेशकर, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।